50-50 साल से एक मुल्क IMF में ही जा रहा है, एक ही डॉक्टर के पास जा रहा है, एक ही मर्ज है, एक ही दवा है, एक ही डॉक्टर है। उसने कभी डॉक्टर को तब्दील करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनके माइंडसेट में, इस 20 मुल्कों में माइंडसेट में उनके लीडरों का है कि जी हम तो IMF के बगैर जिंदा ही नहीं रह सकते। एक शख्सियत को प्रमोट किया, इतने पैसे खर्च करने के बाद इलेक्शन रूल्स की कितनी धज्जियां उड़ाई गई। क्या आपके ख्याल से मैं खामोश रहूंगा? मैं चैलेंज करूंगा इसको, जो इलेक्शन वाले क्यों किस तरह हाफिज नईम शुड बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम होल्डिंग एनी पॉलिटिकल पोजीशन। हमने जो नाम दिए हैं वो ऐसे नाम है कि कोई गैर जानिबदार शख्स भी कहेगा कि ये जो लोग हैं ये बड़े रेप्यूटेबल लोग हैं, ये किसी एक पार्टी की तरफ नहीं है। लेकिन मैं आपको जो असल बात है ना वो ये है कि इस वक्त अगर PDM के हालात ये हो गए हैं ना कि वो इस तरह के हरबों पे आ गए हैं, तो उनका फिर सियासी मुस्तकबिल नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, अवाम इस वक्त परेशान है कि महंगाई है, बहुत परेशानी है, लेकिन अवाम तैयार हों कि नए साल में जब जनवरी में कोई मिनी बजट का, टैक्सों में इजाफे का, कीमतों के बढ़ने का खबर नहीं आई तो लोग खुश थे कि चलें जिस महंगाई में चल रहे हैं शायद वही बरकरार रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब उसूली तौर पर जो बिजली, गैस, पेट्रोल की जो मसनूआत हैं उनकी कीमतों में अब इजाफा होने जा रहा है और मिनी बजट लाने की उसूली मंजूरी भी दे दी गई है, क्योंकि IMF की जो शराइत हैं, IMF ने जो किस्तें देनी हैं वो उसी सूरत में मुमकिन हो सकती हैं जब तक ये टैक्सेस में इजाफा ना हो, तो तब तक ये मुमकिन नहीं है। यानी कि कीमतें बढ़ाई जाएंगी, महंगाई होगी, आम आदमी पर बोझ आएगा। लेकिन थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 से 11 माह पहले ये जो हुकूमत आई है, इस हुकूमत का सिर्फ एक दावा था कि आके मईशत को ठीक करेंगे, महंगाई जो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है उसको कम किया जाएगा। लेकिन बिल्कुल उसके बरक्स नज़र आया है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किया धरा था जो आज कौम भुगत रही है, या इस हुकूमत में आते ही 2 वज़रा ख़जाना भी तब्दील किए, उसके बावजूद ये मामला सेटल नहीं हो पाए? इस चीज़ को आसान तौर पर हम समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के नामवर माहिर मुआशियात डॉक्टर अशफाक हसन साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सर, लोग परेशान हैं कि नून लीग कहती है ये किया धरा पिछले 3.5 साल की हुकूमत का है, ये हुकूमत अपोजिशन कहती है कि ये हुकूमत जो पिछले 10-11 माह से है, इन्होंने इस नहज तक ले आए हैं कि सिचुएशन यहाँ आ गई है। और अब तो सर नया बजट भी आ रहा है, मामला क्या है, किस वजह से हम इस नहज तक पहुंचे हैं? इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में क्योंकि हमने रास्ता ही चुना था IMF का जी, तो हम उसके चुंगल में हैं। वो जिधर हमें लेके जाएंगे हमें चलना है, हमारे पास कोई अब रास्ता नहीं रहा। IMF इज द ओनली रास्ता, और ये रास्ता हमने खुद चुना है, अपनी मर्जी से चुना है। तो फिर किस चीज़ की कंप्लेन करते हैं? आप लोगों को नहीं करना चाहिए कंप्लेन। कभी आपने कहा है कौम को अपने प्रोग्राम में जी कि आम जागो? क्या अभी तुम अपने हुक्मरानों को कहोगे कि तुम्हें IMF पे जाना चाहिए अगले प्रोग्राम के लिए भी? कभी आपने कहा है? कभी नहीं कहा होगा आपने। यह आपका भी फर्ज है, कौम को बताएं। ये कौम जब तक के इस महंगाई के इससे पिसेगी नहीं, उस वक्त तक उसे होश नहीं आएगा। कौम अभी तक सोई हुई थी, मैं जगाने की कोशिश कर रहा था, बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ। आज पुलों के नीचे से पानी बहुत ज्यादा बह गया है और ये हालात बद से बदतर होते चले गए वक्त के साथ साथ में। ठीक है, तो इसलिए अब ये रास्ता है आपके पास में, आप IMF में हैं। जब तक कि IMF का प्रोग्राम है आप तो उसको यानी कि जून 2023 तक IMF का प्रोग्राम है, अभी भी 5-6 महीने रहते हैं IMF के प्रोग्राम के लिए। जो चाहेगा वो आपसे करवाएगा और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने पहले भी देखा जब आप इमरान खान की हुकूमत थी तब भी IMF के प्रोग्राम की तरफ जाने वालों के जो खिलाफ थे उस पर सर फहरिस्त आप थे कि IMF की तरफ न जाया जाए। लेकिन इमरान खान साहब भी इलेक्शन में कुछ वादा करके आए थे, वो भी IMF की तरफ गए। अब ये हुकूमत है वो भी IMF की तरफ है, IMF के चुंगल में है। तब भी आप बात कर रहे थे, तब भी ये बात हो रही थी। तो क्या रास्ता और कोई नहीं था कि IMF की जाने भी जाया जाए, चाहे इमरान खान हो चाहे शहबाज शरीफ साहब हो? असल में हमारा एक माइंड सेट जो है ना वो बन गया है
जब माओ ज़ेडुंग साहब चाइना के सदर थे तो वो चाइनीज को, अपनी कौम को एक दूसरी तरफ लेके जाना चाह रहे थे। तो एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि ये बताएं कि आपने जो चाइना के लोगों के को जहनों में जो तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं या ला चुके हैं, तो सबसे मुश्किल क्या मरहला था आपका? तो उसने कहा था कि मैंने चाइनीज कौम के माइंड सेट को बदलना जो था, ये मेरे लिए सबसे मुश्किल काम था, क्योंकि चाइनीज कौम ये समझ चुकी थी कि अब हमने कभी बेहतर होना ही नहीं है। तो इस माइंड सेट को बदलना कि नहीं आप बेहतर हो सकते हैं, यह माओ ज़ेडुंग के लिए सबसे मुश्किल काम था। इसी तरीके से पाकिस्तानी जो कौम है और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, इनका भी माइंड सेट है कि हम इसके बगैर अब जिंदा नहीं रह सकते। इस माइंड सेट को बदलना है, और उसमें सिर्फ एक डॉक्टर अशफाक नहीं कर सकता जब तक कि ये पाकिस्तान के मीडिया खासकर ना लोगों को बताए, कौम को बताएं कि देखो जाने से क्या नुकसान हुआ है तुम्हारा, क्या दोबारा तुम किसी हुक्मरानों को जाने की इजाजत दोगे? इनको ये कहना चाहिए कि हमने वोट उस पार्टी को देनी है जो हमसे वादा करे कि वो IMF में नहीं जाएंगे, और जो मुश्किलात है हम मिलके सहेंगे। डॉक्टर साहब, अवाम और कौम का तो ये हाल है ना कि अगर आटा 160 पे हुआ है तो वो भी 160 पे भी ले रहे हैं। एक खास लेयर है कि जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा जहां से आवाज उठनी चाहिए। गरीब तो बेचारा लाइनों में लग के बड़ी मुश्किल से ले रहा था। तो ये पाकिस्तान का तो अलमिया है कि यहाँ पर मिडिल क्लास है वो ठीक है, अगर चीनी 100 रुपए भी होगी तो ले लेंगे, 50 है तो भी ले लेंगे, आटा जो 60 था वो 160 हो गया तब भी ले लेंगे। तो आवाम को जगाने का मामला तो मेरा ख्याल है पिछले 70 साल से है, वो जाग नहीं रहे हैं पाकिस्तान की कौम। कोई नहीं, अब किसी भी हुक्मरानों ने अवाम को इस इश्यूज पे नहीं जगाया कि हमने अपने घर को खुद चलाना है, हमने अपनी मईशत को खुद चलाना है। 190 मेंबर हैं IMF के, 190 मेंबर ममालिक हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान IMF के हैं। हम जैसे निकम्मे तरीन जो मुल्क है ना, वो कोई 20 के करीब होंगे जो IMF में जाते हैं, उनसे पैसा लेते हैं। IMF के यहाँ मेंबर होना कोई, वो तो हमारा फर्ज है कि हम उसका मेंबर हों, ठीक है। तो IMF अदारा जो है एक बेहतरीन अदारा है, थोरो प्रोफेशनल अदारा है, जो उसके प्रॉब्लम्स हैं उनकी पॉलिसीज पे प्रॉब्लम्स हैं। जिस पॉलिसीज ने हमें यहाँ पहुँचाया है, तो वो जो 20 के जो मुल्क है हम जैसे निकम्मे वही जाते रहते हैं IMF के पास में, और जो एक मरतबा गया वो फिर निकल नहीं सका है। ये देख लें, 50 साल से एक मुल्क IMF में ही जा रहा है, एक ही डॉक्टर के पास जा रहा है, एक ही मर्ज है, एक ही दवा है, एक ही डॉक्टर है। उसने कभी डॉक्टर को तब्दील करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनके माइंडसेट में, इस 20 मुल्कों में माइंडसेट में उनके लीडरों का है कि जी हम तो IMF के बगैर जिंदा ही नहीं रह सकते। तो अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला ये माइंडसेट को बदल दे किसी तरीके से। माओ ज़ेडुंग कोई पाकिस्तान में आ जाए जो जिस तरह से उसने चाइनीज लोगों के माइंडसेट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है कि माइंडसेट जब तक ये चेंज नहीं होगा हुक्मरान अवाम का, तब तक इसी चुंगल में हम रहेंगे, इससे आगे नहीं निकल सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशफाक हसन साहब, माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद थे। हम बात करें कराची में बल्दियाती मामलात के हवाले से, जो खबर सामने आ रही है हमारे नुमाइंदे इरशाद संजरानी वो दे रहे हैं कि एक प्रपोजल ये आ रहा है कि कराची को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। एक तरफ मेयर जमात इस्लामी हो जाए, दूसरी तरफ मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो जाए। ये एक नई तजवीज़ आई है। इस तरह शायद कमिश्नर्स भी 2 होंगे, बाकी चीज़ें भी तकसीम हो जाएंगी। तो ये बिल्कुल अलग से कराची की एक सूरत भी बन रही है। फरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। उसामा गाजी भी हमारे साथ हैं। फरदौस शमीम नकवी साहब, मैं जब वो हमारे रिपोर्टर खबर दे रहे थे तो मुझे अतर अब्बास साहब का वो जुमला याद आ रहा था जो उन्होंने उस वक्त अखबार में भुट्टो साहब की तकरीर के बाद लिख दिया। वो ठीक था, गलत था, उसके बरक्स उन्होंने कहा इधर हम उधर तुम वाला मामला जो है वो भुट्टो साहब का वो था नहीं था, मुझे नहीं मालूम उस वक्त। ऐसी कोई तजवीज़ अब कराची में आ गई है कि एक हिस्से के आप मेयर बन जाएं, एक हिस्से के पीपल्स पार्टी मेयर बन जाएं। नकवी साहब, ये देखे, इससे ज्यादा रेट्रोग्रेसिव किस्म की तजवीज़ सिर्फ पीपल्स पार्टी दे सकती है और कोई जमात नहीं दे सकती। दुनिया भर में लंदन मेट्रोपॉलिटन सिटी का कॉन्सेप्ट आया, एक मेयर आया, डायरेक्टली इलेक्टेड आया। दिल्ली के अंदर एक डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर,
बॉम्बे में, न्यूयॉर्क में, शिकागो में, दुनिया में जितने बड़े शहर हैं, उन सब बड़े शहरों में मेयर एक होता है और बाइख्तियार होता है। यहाँ पहले उन्होंने इस शहर कराची को इन्होंने पिछली दफा 2013 में 6 डिस्ट्रिक्ट्स रखी। उसके बाद इन्होंने कहा ये बंटवारा सही नहीं होता, इसके अंदर ये बड़ा ताकतवर हो जाता है, तो इस मेयर की ताकत को कम कैसे किया जाए। तो उन्होंने उस 6 डिस्ट्रिक्ट को 25 टाउनों में कर दिया। अब वो 25 टाउनों के अंदर भी उनको जो है तसल्ली नहीं मिली इस शहर की बर्बादी में। इस शहर की बर्बादी में पहले उन्होंने क्या किया, 2013 के कानून में कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पानी लाने की जिम्मेदारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, बिल्डिंग कंट्रोल प्रोविंशियल गवर्नमेंट, बसें चलाना प्रोविंशियल गवर्नमेंट, शहर के 17 टुकड़े किए हुए केडीए, एलडीए, एमडीए, डीएचए, 7 कैंटोनमेंट्स, पोर्ट कासिम, केपीटी, सिविल एविएशन, पाकिस्तान रेलवे और आखिरी में बैरिया टाउन कराची, इतने हिस्सों में लैंड कंट्रोल मार दिया और केएमसी को जो है बिल्कुल नकारा, 3rd क्लास किस्म का ऑर्गेनाइजेशन बना के छोड़ दिया जिसका कोई इख्तियार नहीं है। ये है आर्टिकल 140A की इंटरप्रिटेशन ऑफ पीपीपी। आर्टिकल 148 क्लियरली कहता है फाइनेंशियली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, पॉलिटिकली एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट। सही। ये कहां से ये इन्हीं ने इस शहर को 15 साल में तबाह किया है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेनजीर की पार्टी नहीं रही, ये अब पापा नकवी साहब, अब पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी के साथ बातचीत कर रही है और जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के मामलात हो जाते हैं तो फिर पीटीआई फिर अपोजिशन ही होगी, या आपकी जमात इस्लामी से कोई बातचीत चल रही है सर मेयरशिप के हवाले से? जी देखिए, बात यह है कि अभी तो ये जब तक नताइज फाइनल नहीं होते और ये बात हम क्लियरली स्टैब्लिश नहीं कर देते कि ये इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं हुए, हमारे मैंडेट को चोरी किया गया है, ये एक जो एस्टेब्लिशमेंट है इसने एक बड़ा घिनौना किस्म का खेल खेला है। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी को देंगे, अकेले तो कौम मानेगी नहीं। पहले जमात इस्लामी के ऊपर पैसे लगाए, दब के उनको स्पॉन्सर दिए, जमात इस्लामी की पूरी तारीख के अंदर उनका इलेक्शन पैटर्न का तरीका चेंज करवाया। वो जमात जो असूलों पे इलेक्शन लड़ती थी, मैनिफेस्टो पे इलेक्शन लड़ती थी, अब के वो शख्सियत पे इलेक्शन लड़ी। और दूसरी चीज क्या है, उसके ऊपर टीवी पे एडवर्टाइजिंग, पूरे शहर पे एडवर्टाइजिंग, उतना पैसा खर्च हुआ है कि इतना पैसा खर्च करने के ऊपर कहा तो जा रहा है कि जी वो जमात की कैंपेन है, लेकिन हर जगह तस्वीर किस आदमी की लगी हुई है, एक शख्सियत को प्रमोट किया। इतने पैसे खर्च करने के बाद इलेक्शन रूल्स की कितनी वो हुई है, धज्जियां उड़ाई गई। क्या आपके ख्याल से मैं खामोश रहूंगा? मैं चैलेंज करूंगा इसको, जो इलेक्शन वाले क्यों किस तरह हाफिज नईम शुड बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम होल्डिंग एनी पॉलिटिकल पोजीशन, लेकिन फर्स्ट लेट हिम बिकम मेयर, देन वी गो फॉर इट। पहली हमारी यही है कि मेयर तो बने वो, पहले पीपल्स पार्टी को तो रोका जाए रास्ते में, इससे कि पीपल्स पार्टी कराची दुश्मन जमात है। अगर हमें 2 जमातों के अंदर लेसर ऑफ द इवल्स चुननी हो तो हमारे नजदीक वो जमात इस्लामी है। ठीक है, जमात इस्लामी आप समझते हैं कि उन दोनों जमातों में। अच्छा नकवी साहब साथ रहिएगा, उसामा गाजी साहब से भी इस पर हम बात करें। उसामा गाजी साहब, जमात इस्लामी का अपना एक स्टांस रहा है सारी उम्र, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से उनके अपने जो बयानात, अपनी चीज़ें हैं वो भी हैं, तो फिर मोहब्बत और सियासत में भी आप कह देंगे कि सब कुछ जायज़ है अगर जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी इकट्ठी हो जाती है इस शहर कराची के लिए? एक और बात जो चल रही है मुदस्सिर, वो ये कि जो कराची हैदराबाद में किया गया है, अब ये बताया जा रहा है कि जनाब ये तो कुछ भी नहीं, अभी ये ट्रेलर था। और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में आप देखेंगे कि असल जुल्लू तो वहां पर है। जरा आप ये केयर टेकर सेटअप आ तो लेने दें, उसके बाद देखिए क्या होता है। अब समझ नहीं आती कि ये बंद कमरों में जब फैसले होते हैं तो किस तरह किए जाते हैं। अब आपने पीपल्स पार्टी को चले जिस तरह भी मैंडेट दिलवा दिया, यहाँ पर आप ले आए, अब एमक्यूएम अलग रोएगी और जमात इस्लामी ज़ाहिर मुतमईन नहीं है, तहरीक इंसाफ जो है वो भी सड़कों पर है, जमात इस्लामी भी सड़कों पर है। ये वही जो एक डिवाइड एंड रूल वाला आप कह लें या एक मिक्स अचार कह लें, जिस तरह हम इमरान खान साहब आज कहते हैं, आज वो दुखी है कि जनाब 2018 मुझे लेना ही नहीं चाहिए था इख्तियार या इख्तिदार,
कि इस तरह से बैसाखियों पर, तो ये वही खेल कराची में हुआ है। और तहरीक इंसाफ में कमजोरियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है, सब आया है कराची में, लेकिन पीपल्स पार्टी की ताकत जो है वो सबके लिए हैरानकुन है कि वो, मुझे शजील नाम मेमन साहब की बात याद आ रही है, वो कह रहे हैं जब समझ नहीं जमात इस्लामी को वोट क्यों मिल गया। अच्छा, ये पूरी कौम को समझ नहीं है कि पीपल्स पार्टी को वोट किस तरह मिल गया। तो इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि जनाब वहां पर तारीखी धांधली हुई है, लेकिन अब बात यह है कि जैसे भी हो गया, मुझे नहीं लगता कि इसको रिवर्स हो सकेगा। तहरीक इंसाफ या आप देख लें बड़ी कोशिश करेगी, मुझे बड़ा एहतराम है, सीनियर लीडरशिप जो है तहरीक इंसाफ की बड़ी कोशिश करती रहेगी, लेकिन हमने यही देखा है जब हो गया, जो इलेक्शन पेपर हो गया, अब कहाँ इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, कहाँ अदालतों के, वो पता नहीं जितने साल तक फैसले आएंगे तब तक पता चलेगा कि जनाब ये मुद्दत ही पूरी हो गई है बल्दियाती हुकूमतों की, अब इनको डिलीवर करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि ये तहरीक इंसाफ गैर मशरूत तौर पर हिमायत कह चुकी है जमात इस्लामी की, लेकिन मुझे लगता है कि जमात इस्लामी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जाएगी। उसकी वजह यह है कि माजी में यही हुआ है कि पीपल्स पार्टी के पास सिंध हुकूमत है और फंड्स वरना मिल ही नहीं सकते। एक कोई हो सकता है कि यकीन दहानी तहरीक इंसाफ करवा दे कि अगर हम विफाक में आए तो डायरेक्ट फंड्स देंगे, और बड़ा मुश्किल है जो। तो मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी एक दूसरे की मजबूरी होंगी, इसीलिए सारा कुछ किया गया है कि आगे चलकर वो फिर कराची और हैदराबाद को संभाले, और MQM जो है वो वैसे ही उनके साथ एक मॉरल सपोर्ट रहेगी। तो ये फिर जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी का बनता हुआ इत्तेहाद है। लेकिन एक चीज़ पे बड़ा एतराज़ होता है नकवी साहब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 2018 के इलेक्शन में सबसे बड़ी जमात इस शहर में आई, उसकी वो तैयारी नहीं थी, आपकी वो कैंपेन नहीं थी कि जो होनी चाहिए थी, जो 2018 में आपकी कैंपेन थी। आप खुद मेंबर असम्बली बने, बाकी आपके लोग, तो ये जो बल्दियात को उस तरह संजीदा और सीरियस लिया नहीं गया कि इलेक्शन होंगे या नहीं, या दूसरी जानिब है कि शायद ये समझा जा रहा था कि जो बयानिया है वो बहुत ऊपर है और तैयारी उस तरह नहीं थी आपकी, ऐसा ही है? नहीं जी, देखिए सबका ख्याल रखते हैं हम, जो है कैंपेन मोड में कब से, अप्रैल से। किसी पार्टी के इतने जलसे जुलूस हुए जितने PTI के, बताइए इतनी रैलियां हुई। आपको एक पार्टी का बयानिया है, आपको उस बयानिए को कंफ्यूज नहीं करना। इस वक्त जो मुल्क पाकिस्तान जिस जद्दोजहद में है, वो इस वक्त पानी और गटर की सफाई और इसकी नहीं है जब कि बसें चलाई जाए। इस मुल्क को बैरूनी साजिश बचाने की जंग है। इस मुल्क को अपने अवाम को शऊर देने की जरूरत है कि इस मुल्क के अंदर सियासत के पीछे कौन लोग हैं जिन्हें इस मुल्क की तबाही के जिम्मेदार हैं, और वो जद्दोजहद इस वाली जद्दोजहद से कहीं ज्यादा शदीद भी है और उसकी इंपॉर्टेंस भी है। अगर आप कराची में अपना बयानिया तब्दील करके ये लोकल बॉडीज वाला एजेंडा लेके चल रहे होते तो कराची इस मुल्क की 10% से ज्यादा आबादी है, और पढ़े लिखे लोगों की जो मुल्क का पूरा मोटिवेशन देते हैं और रुख तय करते हैं सियासत का, उनकी 30% आबादी है। इसे कि यहाँ बिजनेसमैन है, सबसे बड़ी पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी यहाँ है। लेकिन नकवी साहब, कराची का वोटर भी तो नहीं निकला ना वैसे, जैसे 2018 में हम देख रहे थे लाइनें लगी हुई हैं और वोट आ रहा था आपकी जमात को। अब की बार बल्दियात में तो लोग वैसे नहीं थे। ये उसकी वजह है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। पहली चीज तो ये कि वो सारे लोग जो घर बैठे रहे उनको अब अफसोस हुआ होगा इससे, उनकी बात और वो जिसको चाहते हैं लीडर को तो शिकस्त हो गई उनकी रवैये की वजह से। यही बाई इलेक्शन पंजाब में हुए थे। चले सर, ये अब कराची वाले भी अब इस बात को जो है वो खुद लेंगे कि अगर 20% का टर्न आउट है तो वो भी तस्लीम करें कि जो फिर रिजल्ट और जो चीज़ें आ रही हैं। मैं शुक्रिया अदा करूंगा नकवी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। फरदौस शमीम नकवी साहब को शुक्रिया। उसामा गाजी हमारे साथ हैं जी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक पंजाब की सूरत हाल पर बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में, और हम बात करेंगे इस वक्त पंजाब की सूरत हाल और वफाक में जिस किस्म का एकदम से वफाकी हुकूमत के बात हो रही थी जी, इस्तीफ़े मंजूर किए जाएं न किए जाएं, क्या हो ना हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने डी-सीट कर दिए हैं 35 अरकान। और उसके बाद अब PTI की स्ट्रेटजी क्या है, निगरां हुकूमत पंजाब में और अगले आने वाले इलेक्शन बात होगी। हसन खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया हसन खावर साहब आपके वक्त का। और उसामा गाजी साहब भी हमारे साथ ही हैं। हसन खावर साहब, निगरान वज़ीर आला के लिए जो आपके नाम थे, 2 उधर से नाम आ गए, पहले तो तय नहीं हुआ, आप कमेटी में, और लग ऐसा रहा है कि शायद कमेटी में भी ना होगा क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ही फैसला करेगा।
तो ये निगरान वजीर आला के लिए फिर आपके हाथों से गेम निकल रही है क्या? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि जो हुकूमत का एतमाद है ना इलेक्शन कमीशन के ऊपर, उसकी वजह तो मुझे भी पता है और आपको भी पता है। वरना अगर कोई भी जमहूरी कुव्वत हो, उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मुशावरत से बात तय हो जाए। वो इसलिए चाह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में ये फैसला जाए क्योंकि उनको लगता ये है कि वहाँ से उनको फेवरेबल फैसला मिलना, और उसकी वजह इलेक्शन कमीशन के पुराने फैसले हैं। दूसरी बात यह है कि देखें, निगरान वज़ीर आला के लिए जो बुनियादी शर्त होनी चाहिए वो ये है कि नाम इम्पार्शल हो। अब जो दो नाम उन्होंने दिए हैं वो किसी सूरत जो है वो गैर जानिबदाराना नाम नहीं है। तो ऐसे नाम दे के इलेक्शन कमीशन से अगर फैसला वो करवाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में ये तो जमहूरियत की रूह के भी खिलाफ और खुल्लम खुला एक अटैम्प्ट है कि किसी तरह इलेक्शन फेयर ना हो। हमने जो नाम दिए हैं वो ऐसे नाम हैं कि कोई गैर जानिबदार शख्स भी कहेगा कि ये जो लोग हैं ये बड़े रेप्यूटेबल लोग हैं और ये किसी एक पार्टी की तरफ नहीं है। लेकिन मैं आपको जो असल बात है ना वो ये है कि इस वक्त अगर PDM के हालात ये हो गए हैं ना कि वो इस तरह के हरबों पे आ गए हैं तो उनका फिर सियासी मुस्तकबिल नहीं है। देखिए, अगर एक जमहूरी जमात जो है वो आवाम से डरने लग जाए और ये जो है इधर उधर के रास्ते बैक डोर इस्तेमाल करने लग जाए तो फिर जमहूरियत में उसका कोई मुस्तकबिल नहीं रहता। आपने देखा कि जब हमजा शहबाज वज़ीर आला थे और पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो क्या हुआ, खुल के फैसले हो गए ना। अहसान खावर साहब मोहब्बत और जंग में सब जायज करके वो कर रहे हैं सर। अब सियासत जो है वो एक जंग की सूरत इख्तियार कर गई है तो वो हर अरबा इस्तेमाल करेंगे। फिर उनको देखिए ना, उनको समझना पड़ेगा ना, ये जंग उनकी इमरान खान से नहीं है, ये जंग तो अब वो अवाम से कर रही है ना। देखिए, आप ये मुझे बताएं एक बात, मुस्लिम लीग नून हमारे मुखालिफ सही, उनकी फिर भी एक सियासी हैसियत थी। पिछले 8-10 महीने के अंदर वो कहाँ से गिरते गिरते इधर कहाँ आ गए हैं। जलसा करने की वो पोजीशन में नहीं है, बाहर उनके लोग अब निकलते नहीं है, इलेक्शनों से वो भाग रहे हैं। क्या वजह है? उसकी वजह है ना कि वो जब जमहूरियत को छोड़ के मैच फिक्सिंग की तरफ जाएंगे तो अवाम तो रिजेक्ट कर देंगे। तो अगर ये समझते हैं कि उनका मुकाबला PTI से, तो PTI से मुकाबला नहीं रहा, अभी अवाम से मुकाबला है। तो अगर उनके ख्याल में कि वो अपनी मर्जी का निगरान वज़ीर आला या जानिबदार बंदा लगाकर अवाम के फैसले मुस्तरद कर सकते हैं तो ये गलत फहमी दूर हो जाएगी उनकी, मेरे ख्याल है कुछ अरसे के अंदर। सही। अच्छा, मैं जी अहसान साहब हमारे साथ रहे कि मैं उसामा गाजी, मामला ये है कि बंद कमरों के फैसले की अभी आपने एक लाइन बोली, वो फिर बंद कमरों में, अब लोग जमहूरी हैं ना, एक दूसरे के मुखालिफ हैं लेकिन जमहूरी लोग हैं, पार्लिमानी कमेटी बनी है उसमें भी फैसला होता नजर नहीं आएगा। अभी उनका इजलास नहीं हुआ, हम उम्मीद रखते हैं कि कर लें, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब का जो कल का बयान है कि इलेक्शन कमीशन ही फैसला करेगा तो फिर तो प्लान ही वैसा है ना, तो फिर फैसला तो गैर जमहूरी लोगों का, और प्लान हो रहे हैं मुल्क से बाहर। अब ये दौर बदल गया है मुदस्सिर, हम तो उस पुराने दौर की डिस्कशन करते हैं जो हमारे सीनियर सियासतदान है या सीनियर हमारे बहुत से, जी वो देखें माजी में क्या हुआ। ये पिछले 20 साल 30 साल में बहुत चीजें बदल गई हैं। डिजिटल मीडिया का अवेयरनेस है। अब आप देखिए ना, हाल तो ये हो गया कि नून लीग में इस वक्त एक अलग पार्टी बनाने की बात हो रही है, इस पर बड़ी संजीदा डिस्कशन। जी हाँ, ये भी इत्तलात है कि किसी रहनुमा ने अब तो लंदन फोन भी नहीं सुनना गवारा किया। शाहिद खान अब्बासी साहब के हवाले से बात चल रही है कि वो इस वक्त पार्टी से बड़े नाराज है और मिफ्ता इस्माइल के वो साथ थे, माजी के पहले पेट्रोल का दौरान आया था नून लीग के दौरान, तो उस वक्त भी ये हुआ था। शाहिद अब्बासी और काफी रही थी, तो अब वो इस मईशत को बर्बाद कर रहे हैं। तो मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खान अब्बासी साहब एक हो चुके हैं। अब ये भी खबरें आई थी कि राना सनाउल्लाह साहब जो है इनकी शायद सदारत वापस ली जाए, तो इनको आप अपने अंदर बड़ी इस वक्त है कि नवाज शरीफ साहब सारी लीडरशिप के कहने के बावजूद वापस नहीं आ रहे, तो मसाइल इनके बहुत है। पीपल्स पार्टी अब सिमट रहे हैं कि आप जितने बड़े फैसले पर आएंगे, लेकिन ये सब पर गिरेंगे, और ये ऐसे नहीं कह रहे कि हम एक साल आगे चला लें, उनको अब और कुछ समझ नहीं आता इसी पे कबूल करते हैं नहीं करते। इमरान खान कोई चाल देते हैं तो उसके जवाब में इनको बुखार कुछ करना पड़ता है, तो ये इनके लिए सब मुश्किल तर होता चला जा रहा है। जितना ये चीजों को डिले कर रहे थे कि हुकूमत हुक्म से है, कोई तो हुक्म सादर कुछ तो करे, ये इंडस्ट्री बैठे हुए हैं कि जी गारंटी मिलेगी एस्टैब्लिशमेंट की तो हम फैसला करेंगे, हम कोई IMF से करेंगे, फिर आप किस लिए बैठे हैं। और ये डिले पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ रहा है, और हर दिन अब तो हर घंटे तक बात आ गई है कि जितना आप दिन गुजार रहे हैं पाकिस्तान को मजीद मुश्किल में धकेल रहे हैं, ताकि अब तो ये बातें होने लगी है कि शायद जानबूझ के पैदा किए जा रहे हैं कि ये इमरजेंसी लगा कर है कि मुल्क में इमरजेंसी हालात हो गए, फॉल्ट का खतरा हो गया, हमने इमरजेंसी लगा दी है और लिहाजा बैठे। ये इतना चल नहीं सकता फैसलों के साथ।
सर वो तो चाह रहे हैं ना, वो उन्होंने जो जल्दी फैसले करने थे वो कर लिए उसामा साहब। वो अपने केसेस थे वो हो गए, नैब को टूथलेस करना था वो हो गया, सब चीज़ें वो अपनी मर्जी से कर चुके हैं बहरहाल। लेकिन एक चीज़ हसन खावर साहब, अब यहाँ पर उन्होंने जो गेम तैयार की कि जनाब अपनी मर्जी का वज़ीर आला निगरान तौर पर ले आए, तो फिर आपको कौमी असम्बली में इमरान खान साहब कह रहे हैं वापस जाने का क्या फ़ायदा होगा? वहाँ भी वो अगर अपोजिशन लीडर इमरान खान साहब की सूरत में भी आ गए तो अल्टीमेटली फिर वहाँ से कोई मामला वज़ीर आज़म का नहीं बन पाएगा, फिर इलेक्शन कमीशन चला जाएगा, मर्जी वहाँ भी वो यही कर लेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। हुआ ये है कि एक तरफ ना जैसे ही ये बात निकली है ना कि शायद सदर ममलिकत इत्तेमाद का वोट का ना कह दें, तो ये खलबली मच गई इनके अंदर। दूसरी तरफ ये बात निकली कि अब हम जाकर अपने जो है ना वहाँ पे पार्लिमानी लीडर के और लीडर ऑफ द अपोजिशन और बाकी जो ओहदे हैं 3 वो हम मांगेंगे। ये नर्वस हो गए। अब वहाँ पे इन्होंने 35 इस्तीफे रातों रात किसी को पता लगे दिए बगैर अप्रूव किए, और इलेक्शन कमीशन ने भी उसी मिनट जो है उनको अप्रूव कर दिया, जो पहले ये करते आए हैं। अच्छा अब क्या सिचुएशन है? अब सिचुएशन ये है कि वहाँ पे 90 लोग अभी भी हमारे हैं, उसमें से 20 हुआ हैं जो पहले लौटे हो चुके हैं, 70 आज भी हमारे हैं। अगर वो ये चाहते हैं कि पार्लिमानी पार्टी उन लोगों पर मुश्तमिल हो जाए तो हमारे नंबर उनसे कम होने चाहिए, यानी कि 70 में से 51 मजीद इस्तीफे अप्रूव करेंगे तो फिर वो लोटे मेजॉरिटी में आएंगे। अब अगर 51 मजीद कर दें तो मतलब आप देखें ना, असेंबली इतनी बड़ी, ऑलरेडी 60% पाकिस्तान में इंतखाबात होने हैं, अब मजीद 60-70 सीटों पे नेशनल असेंबली के होंगे, तो ये किस तरह करवाएंगे? तो दोनों तरफ से फंसते हैं, समझ आई नहीं। बीच में सोचे बगैर जो है ना, जो हमारे लीडर इनको नजर आए 35 बड़े नाम जो नोन थे, उनको उन्होंने कहा जी इनको तो हम करें, लेकिन इससे इनका मसला हल नहीं होता। इनको समझना पड़ेगा, ये चाह रहे हैं इस वक्त कि हम पिच से उतरे ना। लोग ये मैच देखने में इंटरेस्टेड नहीं है, ये मैच हार चुके हैं लेकिन ये पिच छोड़ने को तैयार नहीं है। अब ये क्या चाहते हैं कि क्राउड मतलब मैदान के अंदर आ जाए। इनको समझना पड़ेगा कि ये हार चुके हैं मैच। ये अब एम्पायर के साथ बातचीत करने से ये मैच जीत नहीं सकते, ये मैच खत्म हो चुका हुआ है। लेकिन वो कह रहे हैं सर आपकी ख्वाहिश पे हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, इलेक्शन वो कहते हैं वक्त पर ही होंगे, जो अगस्त के मिड में जाके मुद्दत पूरी कर रही है उसके बाद होंगे। देखें मानता हूँ ये उनका कानूनी हक है, अगर वो बेवकूफ़ी पे चलना चाहते हैं, हमाकत करना चाहते हैं, करवा लें, लेकिन फिर गेम्स क्यों खेल रहे हैं इस तरह की? हमारे इस्तीफे मंजूर करने हैं या तो सबके इस्तीफे मंजूर करें। पहले स्पीकर कहते हैं मैं फर्दन बुलाऊंगा, अब 35 किस बेसिस पे उठा लिए हैं? अगर करवाने हैं तो कराएं, गेम्स तो ना खेलें ना अवाम के साथ गेम। क्या चाहते हैं कि पार्लिमानी निज़ाम के कपड़े उतर जाएं? क्या चाह रहे हैं? मतलब कराने हैं करवाएं, अगस्त तक चलें। अगर ये समझते हैं कि ये चल सकते हैं, हमारा नहीं ख्याल ये चल सकते हैं, लेकिन कम से कम जमहूरियत के साथ ऐसे डर्टी गेम्स तो ना प्ले करें। तो सर इस वक्त तो फिर पूरी तरह से वो गेम प्ले हो रही है, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो फेडरल हो। अब देखते हैं उस पे, हाँ वो तो अब मामला है कि उसको एक्सपोज हुए ही नहीं, अवाम फिर फैसला वोट के जरिए कर देंगे। बहुत शुक्रिया हसन खावर साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोहम्मद उसामा गाजी साहब को भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। 2022 बहुत बड़े तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।